गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेकंड सेशन करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि फोटोग्राफी क्या है, फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या है। मैं वो फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसे बस हमने पढ़ा था कि एक्सपोजर क्या होता है, फिर एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है। जैसे एक्सपोजर में थी ओवर एक्सपोज्ड, अंडर एक्सपोज, फिर एक्सपोजर में और ये एक्सपोजर ट्रायंगल में थी हमारी शटर स्पीड, आईएसओ अपर्चर। तो इन टू दिस टॉपिक आई विल बी गोइंग टू टेल यू अबाउट द शटर स्पीड, विच इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट फंक्शनिंग पैरामीटर ऑफ अ फोटोग्राफी। बिकॉज शटर स्पीड जो होती है वो उसका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है एक्चुअली में, ठीक है। तो सो वी शैल स्टार्ट। ओके, शटर स्पीड के बारे में बता रहा हूँ आपको। शटर स्पीड जो होती है वो कैमरा की प्रॉपर्टीज होती है, वो लेंस की नहीं होती। शटर स्पीड कैमरा में इटसेल्फ होती है, शटर का खुलना बंद होना। तो व्हाट वी हैव टू डू इज टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द शटर एज पर द नीड। जैसे हमारे पास कम लाइट है तो वी विल ट्राई टू ओपन द शटर फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग मीन्स अ बिट मोर देन यूजुअल, बट इन केस ऑफ ब्राइट लाइट हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब शटर को जल्दी बंद करना होगा। क्यों? ज़्यादा लाइट नहीं आए। अगर ज़्यादा लाइट आएगी तो फोटो ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो मेरा मेन एम रहता है कि जितना लाइट अप्रोप्रिएट ज़रूरत है मुझे उतना ही एंटर करना है कैमरा के अंदर में। तो उसके लिए हमें शटर स्पीड जानना पड़ेगा। शटर स्पीड है क्या? शटर स्पीड इज द स्पीड बाय विच वी हैव टू ऑपरेट द शटर। और शटर स्पीड जो होती है वो उसकी टाइमिंग कुछ 1/समथिंग होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैमरा में, आपको दिखेगा 1/10, 1/60, 1/40 समथिंग। तो ये 1 जो समथिंग होता है डेट मीन्स इट इज डेट पार्ट ऑफ अ सेकेंड। जैसे 1/60 लिखा हुआ है, ठीक है, इट मीन्स 60th पार्ट ऑफ अ सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड का 60th पार्ट है, कैमरा शटर जो है उसमें ही बंद हो गया वो, ठीक है। और मैं बताता हूँ सबसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, शटर स्पीड कैसा दिखता है। ओके, एक्चुअली ये मेरा कैमरा है, मैंने लेंस अनमाउंट कर रखा है शटर दिखाने के लिए। शटर ये सामने जो है यहाँ शटर है। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको दिखाता हूँ मैं रीडिंग कैसी होती है उसकी। ये देखिए, ओ ये दिक्कत आ रही होगी आपको। वेट, रखा है तो स्क्रीन पे कुछ 3 चीज़ डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। सबसे पहले जो डिस्प्ले हो रही है जो आपको दिख रही है डेट इज 1/60। ओके, सेकेंड वन इज F00, बिकॉज मैंने अभी लेंस अनमाउंट कर रखा है इसीलिए वो कुछ रीडिंग नहीं है। वो 1/60 जो है डेट इज शटर स्पीड। और वो जो आपको F00 दिख रहा है डेट वन इज अपर्चर। और इस साइड आ जाओ, ये जो आपको 1600 दिख रहा है डेट वन इज ISO। तो ये 3 चीज़ जो है, ये 3 चीज़ें मेन कोई भी फ़ोटोज़ को लेने के लिए तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 हम बहुत अच्छे से सेटिंग करें इसका फंक्शन तो फोटोज बहुत अच्छे आएंगे। नीचे ये सब चीज़ें कि वो लाइटनिंग कंडीशन है, बाकी बहुत सारी चीज़ें ये कि मैं बताऊंगा आप सबको। तो अभी अपन ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अभी 1/60 है, मैंने क्या करा, अभी अभी मैं इसे वेरी करवाऊँगा। देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, 150 कर दिया, 140 कर दिया। आप ये जो 110, ये देखिए ये 110 जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड का जो 10th पार्ट जो है तब तक ये शटर ओपन रहेगा। ओके, और एक और चीज़ आती है इसी में, आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 10 सेकेंड। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, और ये है 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड का मतलब 10 सेकेंड तक आपकी लेंस ओपन रहेगी। दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इन द सेंस क्या, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको 10 सेकेंड पे दिखा रहा हूँ, ओके, कि 10 सेकेंड पे शटर का स्पीड कैसा होगा। ओके, मैंने इसे 10 सेकेंड पे सेट कर रखा है। अब मैं शटर को रिलीज करने वाला हूँ। ये देखो आपको दिख रही है शायद कुछ,
ये 10 सेकंड बाद बंद हुई। ओके देखो फोटोज कैसे कितनी एक्सपोज्ड है। अब मैं अभी आपको करने वाला हूँ जो 1/10 सेकंड में होगी। ओके वो देखो वो कैसे है। ये 1/10 पे है। ये देखो कैसे बंद हो जाएगी बहुत कम टाइम में। तो मेन ये डिफरेंस है। मतलब 1/60 में जब मैं करूँगा, जब मैं 1/60 करूँगा तो वो स्पीड और ज़्यादा होगी। जब मैं 1/400 करूँगा तो वो और मतलब और जल्दी शटर बंद हो जाएगा वो। जब मैं 1/4000 करूँगा वो और ज़्यादा बंद हो जाएगा। तो नीड कब किसका क्या नीड है वो ज़रूरत होना, वो जानना ज़रूरी है बहुत हम लोग को। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे आप स्पोर्ट्स ले लो, वेडिंग ले लो, ये सब क्या होता है ना, ये सब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब हमें इंस्टेंट का लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई दौड़ रहा तो हमें एक ऐसा इंस्टेंट लेना ना जब वो बहुत अच्छा, या तो बहुत अच्छे स्पीड में है, या कुछ उसकी जो स्टाइलिंग है उस दौड़ने की वो हम कैप्चर करना चाहते थे। वो तो कुछ मोमेंट पे ही रहेगा ना। वो थोड़ी है कि 5 सेकंड पे वो मोमेंट था, 5-8 पे भी आपको मिलेगा। बहुत रेयर होता है, ये चीज़ नहीं मिलता। तो वो जब हमें कैप्चर करना होता है तो हमारा मेन एम होता है कि शटर को सबसे पहले हम उस चीज़ पे फिक्स करके रखें। तो शटर उसके लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा शटर स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। शटर स्पीड ज़्यादा कहने का मतलब मेरा शटर खुले और बंद हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक खुली रहेगी तो लाइट ज़्यादा आएगी, फ़ायदा नहीं है फिर। और जब तक खुली रहेगी मेरी शटर, जब तक खुली रहेगी तब तक प्लॉटिंग होते रहेगा। प्लॉटिंग तब तक होते रहेगा। और तो इंस्टेंट पे आप खुद सोचो, मैं 2 सेकंड के लिए अगर मैं खोल दूँ वहाँ पे तो फोटोज़ मैं तो हैंड से यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो हाथ हिल भी तो रहा है। तो फोटो ज़रूरी नहीं कि वो इंस्टेंट पे ले पाएंगे, हम इंस्टेंट पे ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन एम हुआ कि हम उस टाइम शटर स्पीड को ज़्यादा रखें। तो हम उस टाइम कोशिश करेंगे 1/1000 हो, 4000 हो, डिपेंडिंग अपॉन द ब्राइटनेस, लाइट, वो जो कुछ भी हो। वेडिंग फोटोग्राफी लेते हैं, वेडिंग में भी सेम कंडीशंस होती है। हमें उस माहौल का बहुत ज़रूरत होता है। जिस माहौल पे वो हम एक्चुअली में फ़ोटो शूट करना चाहते हैं वो इंस्टेंट का बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ ऐसे इंस्टेंट है, ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों एक दूसरे को माला पहना रहा है, तो वो इंस्टेंट हमें लेना है। तो उसके लिए शटर स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है। और हमें शटर स्पीड लो कब यूज करना है, जैसे लाइट बहुत कम है तो उस टाइम हमें लो शटर स्पीड चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट कहीं ना कहीं से कुछ देर के लिए शटर खोलेंगे तो लाइट वो एक्यूमुलेट होकर जो आना है आएगी। जैसे शाम का टाइम है, थोड़ा शटर स्पीड मतलब कम करे तो चलेगा, बट वो 1/60 के नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी हैंड जो होती है 1/60 तक ही वो फोटोज ठीक ले सकती है। उसके बाद वो शेकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत आदमी को आप देखते होंगे वो स्टैंड लेके कैमरा रखते हैं। तो वो स्टैंड एक शौक के लिए नहीं होता। वो स्टैंड का ये नहीं मतलब होता है कि स्टाइल देना या समथिंग। और स्टैंड के पीछे ये रीज़न होता है कि कैमरा की जगह पे स्टेबल हो, स्टेबलाइज हो पाए। उन्हें कुछ नहीं, वो स्टैंड पे क्या है, वो फिक्स एक जगह पे। तो मेरी लेंस चाहे 10 सेकंड के लिए खुली रहे, चाहे वो 1 सेकंड के लिए खुली रहे, वो एक इमेजेस पे ही, अगर वो रुकी हुई इमेज है तो उस पर ही फोकस्ड रहेगा। तो क्या होगा, शार्पनेस अच्छी आएगी हमारी। मैटर वो है। बट अगर हम हैंड से ले तो हमारी हैंड भी शेक कर रही है ना, तो प्लॉटिंग अच्छे से नहीं होगी और वो फोटो हेजी आ जाएगा। सबसे ये मेन प्रॉब्लम होती है। तो तो मैंने शटर स्पीड के बारे में आपको बताया। और आपको क्या इसमें बता सकता हूँ, हाँ एक चीज़ आप हमेशा हमेशा याद रखना है एक चीज़ करके, कि फॉर हैंडेड शूटिंग, जब हम हाथ से शूटिंग करते हैं तो उस टाइम में शटर स्पीड शुड बी ग्रेटर देन द व्हाट, फोकल लेंथ, जिस पे हम लोग शूट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको शायद अभी समझ नहीं आ पाएगी, टेक्निकल चीज़ है, बट याद रखें जब भी हम हाथ से यूज कैमरा जब हैंड से यूज़ करेंगे, मीन्स जब हम हाथ से पकड़ेंगे, ओके, जब हम अपने हाथ से कैमरा पकड़े हुए हैं तो इस टाइम हमारे हाथ शेक कर रही है, आपको पता नहीं लग रहा होगा, देखिए हाथ ऐसे ऐसे शेक होती रह रही है। तो इस केस में हमारी शटर स्पीड जो डेट शुड बी ग्रेटर देन द फोकल लेंथ टू विच वी आर शूटिंग, ओके। बट जब स्टैंड पे रहेगी तो नथिंग लाइक दैट, कोई इशू नहीं है, वैसे वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए, आपको कुछ दिक्कत तकलीफें आ रही होंगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। शटर स्पीड में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बट अगर आपको कुछ ज़्यादा जानने का मन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।